नमस्कार दोस्तों, निर्देश आरपीएससी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, मैं आपके सामने विगत परीक्षाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो देखिए, हम प्रश्नों पर सीधे बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इसके चार ऑप्शन हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा ऑप्शन है समान वर्ग के लिए समान वेतन, तीसरा है कानून के समक्ष समानता, चौथा ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समान वर्ग के लिए समान वेतन, समान वर्ग के लिए समान वेतन। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है संसदीय प्रणाली में कार्यकारी किसके प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है देश के राष्ट्रपति के प्रति, दूसरा है लोकसभा के प्रति, तीसरा है विधायिका के प्रति और चौथा है न्यायपालिका के प्रति। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा इसमें लोकसभा के प्रति। जो संसदीय प्रणाली होती है वो लोकसभा के प्रति का उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 2010 में भारत के किस राज्य का नाम परिवर्तन किया गया। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है गोवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। पहले इसका नाम उड़ीसा था जो 2010 में बदल करके ओडिशा किया गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सुंगलू समिति का संबंध निम्न में से किससे है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से, दूसरा है आदर्श हाउसिंग घोटाले से और तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना मुद्दे से और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रमंडल खेल घोटाले से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका राष्ट्रमंडल खेल घोटाले से। देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। पहली बार पोटाश का खनन राजस्थान के किस जिले में हुआ था। तो ऑप्शन दे रखे हैं चार। हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में, सीकर में या बीकानेर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका हनुमानगढ़ में। यानी कि राजस्थान में पहली बार जो पोटाश का खनन हुआ वो हनुमानगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश नाम से चर्चित राजस्थानी कौन थे। चलता फिरता विश्वकोश नाम से चर्चित राजस्थानी कौन थे। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है हनुमंत सिंह, दूसरा राज सिंह डूंगरपुर, तीसरा है भवानी सिंह, चौथा है महारावल लक्ष्मण सिंह। तो चलता फिरता विश्वकोश किसे कहा जाता था, राज सिंह डूंगरपुर को। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7। नगर होने की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। राज्यपाल करता है या मुख्यमंत्री करता है या निर्वाचन आयोग करता है या महापौर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा कि नगर होने की अधिसूचना जो जारी करता है वो करता है निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखिए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई। तो इसमें के ऑप्शन देखिए 2 अक्टूबर 19 को या 2 अक्टूबर 1983 को या 2 अक्टूबर 1980 को या 2 अक्टूबर 1984 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1980 को। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है जिला प्रशासन के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं। यानी कि जो ऑप्शन में उद्देश्य दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से उद्देश्य जिला प्रशासन के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है
सरकारी कानूनों तथा आदेशों को अपने क्षेत्र में लागू करना। दूसरा ऑप्शन है सरकार का भू राजस्व एकत्र करना। तीसरा ऑप्शन है जिले की जनता का अधिकाधिक कल्याण करना। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से जो है उद्देश्य जिला प्रशासन के होते हैं? इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। ये सारे के सारे उद्देश्य जिला प्रशासन के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 4 दे रखे हैं। 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, या 23 अप्रैल को, या 24 अप्रैल को। तो पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 11। वह जिला जो भारत पाक सीमा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वो कौन सा जिला है जो भारत पाकिस्तान सीमा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 जिलों के नाम दे रखे हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़, जालोर, तीसरा जोधपुर, चौथा सिरोही। इनमें से कौन सा जो ज़िला है जो भारत पाकिस्तान सीमा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। जालोर जो ज़िला है वो भारत पाक सीमा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। राज्य में सर्वाधिक गांव किस जिले में बसे हुए हैं? राज्य में सर्वाधिक गांव किस जिले में बसे हुए हैं? 4 जिले दे रखे हैं। पहला गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा जयपुर और चौथा जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जो गांव है वो गंगानगर जिले में है। किस में है? गंगानगर जिले में। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है नागफनी एवं सज्जनगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो इसमें 4 जिलों के नाम दे रखे हैं। ऑप्शन देखिए, पहला है उदयपुर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है कोटा और चौथा है अजमेर। तो नागफनी और सज्जनगढ़ की पहाड़ियाँ कौन सी जिले में हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका उदयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में देखिए, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला वह विशेला सर्प। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट में गड़बड़ हो गया। विशेला सर्प जो, दोष की जगह जो, सांस में विश्व नहीं, यहाँ पर विष भर देता है, उस सर्प का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है नाग, दूसरा पेवड़ा, तीसरा दम्भी, चौथा सांकड़ा। यहाँ पर सांसड़ा है, सांकड़ा नहीं है, सांसड़ा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेवड़ा सर्प, पेवड़ा सर्प। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन के वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में मिलती है? तो 4 जिलों के नाम दे रखे हैं। पहला है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है गंगानगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए जैसलमेर हो जाएगा। राइट आंसर जैसलमेर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16। घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया है? ऑप्शन 4 दे रखे हैं। रामसागर जो धौलपुर में है, दूसरा है दर्रा अभ्यारण्य जो कोटा में है, तीसरा रावली टाटगढ़ जो कि अजमेर में है, और जो चौथा अभ्यारण्य है वो है जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य जो भी कोटा में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17, बनास नदी पर बिसलपुर बांध किस जिले में बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा राजसमंद, तीसरा बूंदी और चौथा टोंक। तो किस जिले में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक, टोंक में बना हुआ है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। गोगंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड़ नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद क्या कहलाती है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है बागड़ी, दूसरा सोम, तीसरा चंद्रभागा और चौथा बेड़ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेड़ज नदी, बेड़ज। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है चौमू जयपुर में, दूसरा नसीराबाद अजमेर में, तीसरा जोरबीर बीकानेर में और चौथा ऑप्शन इसमें सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा सूरतगढ़ गंगानगर, यानी कि एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है वो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या 20 क्या है? कपास की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4 दे रखे हैं। मनिया, और बी कपासिया, तीसरा है बणिया और चौथा है नेगड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बणिया, यानी कि कपास को स्थानीय भाषा में बणिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो 20 प्रश्न हैं ये विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। थैंक यू, आज यहीं तक बात करेंगे।